फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब IMF पे बात करनी है और मोहम्मद हसन मलिक साहब हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी मोहम्मद हसन मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको खुशामदीद कहते हैं। फिर प्रोग्राम सच बात में फरमाइए, जो IMF का जो माहिदा हुआ है, डिफ़ॉल्ट होने से हम बच गए हैं, तो अब इस पर तबसरा फरमाएं। सर मेरे पास जो इतलात है वो तो ये है कि शायद गवर्नमेंट और उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और उन्होंने कोई एक हफ्ते का टाइम मांगा है कि पहले आप ये चीजें इम्प्लीमेंट करें, लाइक पेट्रोल, गैस, और जो आपने कानून साजी करनी है वो कानून साजी करे। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमारी टीम दोबारा आएगी और इसको रिविजिट कर लेगी, फिर हमें वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएंगे IMF के जो प्रोग्राम है उसके अंदर। तो अभी जो आप समझते हैं कि ये माहिदा नहीं हुआ है? मेरी समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुई है और अब वो कंप्लायंस चाहते हैं, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि आप लोग कमिट करते हैं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाती है। तो अब कंप्लायंस किस तरह चाहते हैं कि वो पेट्रोल महंगा करें या कंप्लायंस ही चाहते हैं कि आप पेट्रोल की प्राइसेस में को रेज करें, आप बिजली के बिलों को रेज करें, आप गैस को रेज करें और जो आपके डेट्स हैं उनको कम करें, अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उसको आप बढ़ाने का प्लान दें हमें। ये सारी चीजें वर्कआउट हुई हैं। अब इसके मतलब क्या हुआ कि अभी यानी जो 4 हफ्ते बाद में या 3 हफ्ते बाद में, वो तो ये कहा जा रहा है ना कि वो फिर आएंगे नहीं ना जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग में एक एडवांटेज है सर, जो एक हमें सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से फ्रेंडली एड मिलने की, जो कि कंडीशनल थी IMF प्लान से, तो वो चीजें उम्मीद है स्मूथ वे में रन होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन पब्लिक के ऊपर एक महंगाई का कमर तोड़ किस्म का एक प्रेशर आएगा। जब इतनी महंगाई होगी तो चीजें निकलेंगी, लेकिन हम बेगर कांट बी अ चूजर वाली बात है कि हमारे पास इसके अलावा और ऑप्शन भी कोई नहीं है। भाई आप एक ऑप्शन तो है ना कि आप इसको जो है वो जितने भी आलले तलले हैं आपके, जितने देखिए ना, आप इस वक्त 84 की आपकी कैबिनेट है, कभी सुना है तारीख में? एक गरीब मुल्क का जो कि भाई भीख मांग रहा है, उसको 84 की कैबिनेट है उसकी। तो अब उसमें 84 की कैबिनेट है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ नालायकी है और ये PM साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट इस वजह से भी है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो भी मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना है कि कहीं पे भी मफाहमत की बात नहीं होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने APC बुलाने की कोशिश की है तो उसके ऊपर भी जो लोगों का तर्ज अमल था वो आपके सामने है कि मतलब लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। लेकिन भाई आप बताइए कि कैसे स्टेबल हो गए? एक हुकूमत को आपने निकाल दिया, दूसरी हुकूमत को जो कि पहले आप जिसको आप कहते रहे, सारे इदारे कहते रहे, सारे लोग कहते रहे कि ये जो है वो बेईमान है, चोर है, डाकू है, सज़ा याफ्ता लोग हैं, वो सज़ा उन्होंने सारे काम अपने कर लिए, नैब को पैरों में जंजीर डाल दी, अपने आप को बरी कर लिया सारे कामों से। अब सवाल ये है कि अब उसके बाद में कौन उस पर एतबार करेगा ऐसे लोगों पर, जो कि पहले आपने उनको जो है सारी जगह दुनिया भर में बदनाम किया, सारी जगह पर उसके खिलाफ सबूत फराहम किए, उसके बाद में अब आप कहते हैं कि वो उनको बरी कर दिया जाए, और तो कौन उस पर एतबार करेगा? कोई हुकूमत थोड़ी है वो। सर आप बात ठीक कर रहे हैं, बट जिस तरीके से उनको निकाला गया वो तो मतलब प्रेसिडेंट की थी ना, मतलब कोई एविडेंस नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, इल्जामात थे, और इनको तो पॉलिटिकल तरीके से निकाला गया था। मतलब कहाँ से पॉलिटिकल तरीका निकाला था? पॉलिटिकल क्या था? पॉलिटिकल तरीका था जो आप जिस आदमी के ऊपर आप जो केस जो है उसके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो उस दिन उसको बना दिया वज़ीर आज़म। कहाँ से फर्द जुर्म आयद होगी इस पर? सर फर्द जुर्म उसको, अच्छा उसको वज़ीर आज़म बना दिया, किसने बना दिया? भाई मतलब आप जिन्होंने बनाया बना दिया। आप ये तो कोई आदमी को पूछने की बात है किसने नहीं बनाया? गवर्नमेंट थी उसको टांग देते, मतलब 4 साल वो तो अब भाई देखिए ना, अब तो सारी दुनिया जान रही है कि बाजवा साहब ने बनाया उन्हें, और बाजवा साहब खुद इकरार कर रहे हैं अब तो।
इकरार कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मतलब मेरी मर्जी के बगैर चीज नहीं हिलती थी। तो नहीं, वो उसके कहने से क्या होता था उसके बाद वो भाई हम तो जानते हैं ना सारी बातों को, हमारे हम कोई आज की थोड़ी है, हम 1988 से ये सारे मामला को समझते हैं। तो अब ये बात जो आप कह रहे हैं वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन आप यहाँ पे बात ना करें। बात ये है कि कौन इन पर एतबार करेगा, बात बहस ये है। सर अभी तक तो जो एतबार कौन करेगा, मतलब बात ये है नहीं, आप कह रहे हैं ना, आपने ये जुमला कहा है कि एपीसी जो है, आप बात एपीसी पे चली थी, एपीसी पे क्यों जाएंगे इमरान खान। देखो मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, ये बात पक्की है कि मैंने कभी इमरान खान को, मैं वाहिद आदमी हूँ जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया, सिवाय उसके जब उसने वो इस्लामोफोबिया वाली बात की, ये बात तकरीर की, बस उन दो वाक़े के अलावा मैंने कभी इमरान को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब इसके बावजूद भी इमरान खान या नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जनरल कंसेंसस इस वक्त इस हुकूमत के साथ नहीं है भाई। देखो ना, अब जब एक आदमी इतने 18 सीटें में से 15 सीटें निकाल के ले जाए, तो वो अब पॉपुलर वो हुआ कि ये हुई जो गवर्नमेंट बैठी हुई है। फिर आप वो कहें उसने जो अपनी कौन ऐसा होगा दुनिया के अंदर जिसने कि अपनी हुकूमत में होते हुए इस्तीफा दे दिया, इसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करा रहे भाई। अब उसके बहाने बना रहे हैं कि साहब भाई ईरान के अंदर जंग हो रही थी इराक के साथ में, फिर भी इलेक्शन हुए, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकते? सर हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है इस वक्त भाई। आपकी जब फाइनेंशियल वैलिडिटी, अब 84 जब आदमी बनाते जब फाइनेंशियल वैलिडिटी नहीं होती आपकी, वहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जब आप एक आदमी पर, मैं खुद वजीर रहा हूँ, 10 गाड़ियाँ थी मेरे पास, मैं तो वापस कर दी। अब मुझे बताइए कि आप अगर फ़र्ज़ के वज़ीरों को आपने रख लिया है, तो अगर फ़र्ज़ को वो मुफ्त में भी रख रहे हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, तो गाड़ियाँ तो आप दे रहे हैं ना, पेट्रोल भी दे रहे हैं, सेक्रेटरी भी दे रहे हैं, आप उनके स्टाफ भी दे रहे हैं, तो वो तो एक महकमा भी दे रहे हैं, तो फिर वो खर्चा तो हो रहा है ना। जब यहाँ खर्चा हो सकता है, वहाँ इलेक्शन में खर्चा नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए, नहीं हो चाहिए। तो फिर भाई इलेक्शन आखिर में अल्टीमेटली कौमें जो होती हैं वो इलेक्शन पर जाती हैं और सही नुमाइंदे लाती हैं, तो जाके काम चलता है। आप ही बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि ये जो अफादियत है इसकी, अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो लोग भी जो है इसके जो फ़ायदा उठाते हैं वो अपने फ़ायदों को छोड़ें और पाकिस्तान को बचाएं। अब IMF ये कह रहा है कि भाई आपके जो 17 ग्रेड के अफसर हैं उनके आप ऐसे बताओ, तो इसमें तो गलत बात तो नहीं कर रहा वो। सर मैं ऑनेस्टली अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो वो तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। IMF तो ये भी कहता है कि आपने इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, उसका बजट 1.3 ट्रिलियन है। फौज पे खिलाफ बात नहीं करें, फौज को हमारी जरूरत है। मैं सर मेरी अर्थ तो सुन लेना, मेरी अर्थ सुन लें। वो कहते हैं फौज का बजट है 1.3 ट्रिलियन, आपका वापदा का सर्कुलर डेट है 1.6 ट्रिलियन। तो यार आप मतलब कर क्या रहे हैं? इधर 8 लाख 7 लाख आपकी फौज है और इधर वापदा में आपके 50,000 60,000 मुलाजमीन है, आपसे वापदा ही मैनेज नहीं हो रहा है, आपसे गैस ही मैनेज नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात सही है। तो बात ये है कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। ठीक बात है, हमारी अपनी गलतियां हैं, मतलब हम हमारे पॉलिटिशियंस IMF को बुरा प्रेजेंट नहीं, हम नहीं कहते IMF को भाई, IMF अब ठीक कर रहा है बात। अगर हमारी फौज के खिलाफ बात ना करे तो फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए आज से कि फौज हमारी ज़रूरत है, सिक्योरिटी के हमारे मामलात हैं। हम पाकिस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क है और दुनिया के नक्शे के अंदर एक बहुत अहमियत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस लिहाज से हमें फौज की तो बड़ी सख्त ज़रूरत है। जी सर मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। मैंने उसी तायीद में ये बात बोली कि वापदा फौज से ज्यादा बजट खा रहा है हमारा। सही कहा। गैस हमारी इससे ज्यादा सर्कुलर डेट है, ठीक बात है। स्टील का इससे ज्यादा सर्कुलर डेट है, उसको खत्म करें। तो बात ये खत्म कैसे होगा? अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म होगा, हर रोज एक नया इशू खड़ा हुआ होता है हमारे मुल्क में। भाई बात ये है मेरे भाई एहसन साहब, ये जूझ भी आप बात कर लें, पॉलिटिकल अनरेस्ट को ख़त्म करने के तरीके होते हैं। जो अनपॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो उसके ज़रिए से अनरेस्ट ख़त्म नहीं हो सकता, अनरेस्ट बढ़ेगा। अनरेस्ट को कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अगर ये हुकूमत रही है और 84 आदमी के मेंबर हो, रोज़ाना एक आदमी बढ़ा देता है वो हेड पहन कर, वो आदमी मैंने आप 78 रुपये में एतराज़ कर रहे थे तो एकदम से 4 और बढ़ा दिए उसने। एक आदमी पहले बढ़ाया, फिर और 4 और बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए।
तो अब ये कोई तरीका है? उससे कौन बात करना पसंद करेगा? सर आपकी बात ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, बट इस गवर्नमेंट की आपके बाहर एक्सेप्टेबिलिटी तो है ना, जो पॉपुलर गवर्नमेंट के लीडर है। एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए है कि वो हुकूमत में है, बस दैट्स इट। हुकूमत जो भी हुकूमत में होती है वो आप भी आ जाएंगे तो आपकी भी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। नहीं सर, ऐसे नहीं है, चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार था। मुझे बताइए, परवेज मुशर्रफ कहाँ से एक्सेसिबिलिटी लाया था? वो हुकूमत में आगे बैठ गया था, एक्सेप्ट हो गई। तो वो तो हुकूमत में होने की वजह से होता है कि हुकूमत के अंदर जिसके पास भी जो लॉर्ड ऑफ अथॉरिटी है वो उसके पास है। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, चाइना इमरान खान से बात करने को रजामंद था? भाई आप बात ये है कि अमेरिका भी तो नहीं था, वो बात ये थी कि अमेरिका भी तो नहीं था, बात तो सभी करते थे सब। अमेरिका जब इमरान को गया था, इमरान को तो सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में ठीक है ये अगर पॉपुलर नहीं है, बट इनकी बाहर एक्सेप्टेबिलिटी तो है ना। अच्छा जी, हमने उसको नहीं मानते इस लिहाज से कि नहीं है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, इनको बता इसमें तो मजबूरी है। अगर ऐसे होती है तो अब तक सऊदी अरब ये नहीं कहता कि अपने हालात खुद ठीक करो। कहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है इनकी? नहीं सर, सऊदी अरब ने ये नहीं कहा हालात ठीक करो, सऊदी अरब ने कहा मैं बिल्कुल करूंगा, बट आपको पहले IMF को सेटिस्फाई करना है। नहीं, उसने ये कहा, उनके सफीर ने कहा है कि आप अपने घर को तो ठीक करो, जो 84 आदमी लेके बैठे हो। हमारे घर में गलतियां हैं, अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है। मोहम्मद एहसन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत फरमाया, आपका बहुत मशकूर है जी।